नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर एनसीएफ 2005 का। तो ये जो लेक्चर है सीटेट एग्ज़ाम और कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो वहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसका पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, बेसिक से बिल्कुल संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर लिखा है कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है और इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है इसका उद्भव रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किससे हुआ है बच्चों? सभ्यता और प्रगति से। तो क्वेश्चन बनता है कि जो एनसीएफ 2005 है इसका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से इसका उद्भव हुआ है। क्लियर हो गया। आगे लिखा है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है और यह विद्यालय का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो इसका अनुवाद है वो संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ये किया गया है बच्चों 8वीं अनुसूची में। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं आपकी दी गई हैं वहाँ पर इसका अनुवाद किया गया है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे और भी कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठचर्या जो दस्तावेज हैं ये बन चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला जो राष्ट्रीय पाठचर्या का दस्तावेज है ये कब बना था। तो ये बना था बच्चों 1975 यानी कि 1975 में। क्लियर। दूसरा जो आया था आपका ये आया था 1988 में और तीसरा आया था सन 2000 में। और ये जो आया है 2005 का ये आपका एक तरीके से बोला जाए तो चौथा आपका राष्ट्रीय पाठचर्या का दस्तावेज है। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला पूछा जाए तो 1975, दूसरा पूछा जाए तो 1988 और तीसरा पूछा जाए तो सन 2000। ठीक है, और चौथा आपका 2005 है। इसके बाद आपका एनसीएफ 2022 भी हम आपको करा चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, वो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारत सरकार के द्वारा ये जो रूपरेखा है तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यहाँ पर जो है 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष थे, जो प्रोफेसर थे, उसमें यहाँ पर 23 सदस्यों का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 जो है ये जब आपका बनाया गया था तो कितने सदस्यों की टीम यहाँ पर बनी थी। तो 23 सदस्यों का गठन यहाँ पर किया गया था। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट दिया है कि एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो किस मंत्रालय ने किया था। तो ये किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसका वर्तमान में नाम अब बदल कर क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और जो अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं संदीप सिंह। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्लियर। चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं इसका जो मेन जो पॉइंट है, यानी कि नोट लगाकर हमने इसको लिखा है। पूछा जाता है कि एनसीएफ का
जो एनसीएफ 2005 है इसका प्रमुख सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, तो ये है बिना भार के अधिगम। क्या है बच्चों? बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। बिना बोझ के शिक्षा, या फिर इसी को बोला जाता है बिना भार के अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और इसी को लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के अधिगम बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था, प्रमुख फार्मूला क्या था, तो आपका आंसर होगा लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के अधिगम। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के, उनको बताया गया है। तो प्रमुख जो 5 सिद्धांत हैं उनको देख लीजिएगा। पहला दिया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक है वो अगर शिक्षा प्रदान कर रहा है बच्चों को, तो केवल उसकी जो सीमा है वो कक्षा तक ही रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा ज्ञान हमें उसको देना है कि वो अपने बाहरी जीवन से भी उसको रिलेट कर सके। क्लियर? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, यानी कि हमें उसको यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना है कि इसको आप रट लीजिएगा। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो रटने पर बल आपको नहीं देना है, ठीक है। पाठचर्या जो है वो पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जो किताबों में दिया है केवल आपको वही पढ़ाना है, उसके बाहरी जीवन से भी आपको वहाँ पर पढ़ाना होगा, नई नई विधियों का प्रयोग करना होगा, ये यहाँ पर बोला गया है। अगला पॉइंट दिया है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, यानी कि लचीला का मतलब है कि इसको और भी सुगम और सरल बनाया जाए और गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा जाए, यानी कि खेल खेल में भी शिक्षा हमें यहाँ पर प्रदान करनी है, इसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख यहाँ पर सिद्धांत बताए गए हैं एनसीएफ 2005 में। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अब उद्देश्य की। एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है वो क्या है, चलिए देख लीजिएगा। पहला पॉइंट दिया है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है और इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको कि जो ज्ञान है वो कक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको बाहरी जीवन के साथ भी जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का जो है चौमुखी विकास हो सके। रटने पर बल यहाँ पर नहीं देना है, इसका हमें चौमुखी विकास करना है बालक का, ये यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट दिया है कि इसके अलावा शिक्षण अधिगम जो है इसकी प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ पढ़ना चाहता है, आप उसको कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। आप क्या पढ़ाना चाहते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आपको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बाल केंद्रित की बात बोली गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? आगे यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने दिया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो निर्माण है ये एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। क्लियर? और इसको जो पूर्ण कराने का कार्य है ये निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के द्वारा किया गया। तो क्लियर हो गया? यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो एनसीएफ है इसको पूर्ण किसके द्वारा किया गया था, तो जो निदेशक हैं आपके प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इनके नेतृत्व में इसका जो कार्य है इसको पूर्ण कराया गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रमुख जो लक्ष्य है वो आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने कौशल होते हैं, तो इसलिए हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। पाठ्यक्रम शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ्य और क्रम।
कौन कौन से शब्द? एक है पाठ और क्रम, ये दोनों शब्द अगर मिल जाएंगे तो बन जाएगा आपका पाठक्रम। क्लियर? जिसमें पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा जो क्रम है इसका अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही आपका पाठक्रम कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे यहाँ पर लिखा है कि पाठक्रम जो है ये अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है। पाठक्रम जो है अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। अगर बात करें करिकुलम की, तो करिकुलम जो शब्द है ये लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना है। जो करिकुलम है, आपसे पूछा जाए कि ये शब्द जो है किस भाषा का है, तो ये है आपका लैटिन भाषा का। क्लियर हो गया? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, जो कुर्रर है इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी जो विद्यार्थी है वो अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि पाठक्रम के द्वारा ही बच्चा जो है वो जो अपना डिसाइड करता है गोल, यानी कि जो लक्ष्य डिसाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़कर उसकी प्राप्ति करता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। वन लाइनर के फॉर्म में हम यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम जो राष्ट्रीय दस्तावेज है वो कौन सा है? तो ये है आपका एनसीएफ 2005। क्लियर हो गया? पहला कब आया था? 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा सन 2000 में। हमने आपको बताया था, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो ये किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो हमने आपको बताया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, ये इसका प्रमुख सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ जो है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो इसका प्रारंभ होता है सभ्यता और प्रगति नामक जो आपका निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, इसके द्वारा इसका उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, तो किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? तो सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति कैसे की जाए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, तो क्या दिया गया है? तो ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं कि इनको अगर हम पहचानते हैं तो इसके समाधान करने में हमें सहायता मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? तो पाठचर्या के बोझ को कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख अर्थ है। क्लियर हो गया? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे एनसीएफ 2005 से। और इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करा देंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके से और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।